हाँ जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहली चीज़ तो ये है, तो मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक है ये वीआईपी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम इसको हर लिहाज से समझते हैं ताकि एक भी पॉइंट हमारा छूटते हुए ना जाए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको एक ही याद करना है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से एक ही आपको याद रखना है, ताकि एक सही हो जाएगा तो दूसरा उल्टा कर देंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो आप एक चीज़ का इंपॉर्टेंट चीज़ करिएगा, पहले इसको इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको डिटेल में आप समझिए, फिर आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बात होती है कि देखो सोडियम Na पर +1 चार्ज होता है, सबको पता होता है। तो यही +1 उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उस पर कौन सा चार्ज होता है। इन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ 1 बाई 1। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 बाई 1, फिर NCERT का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने ये कहा Na, जब कोई भी एलिमेंट, याद रखिएगा धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलेंगी, जब भी कोई भी एलिमेंट अकेला होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, 0। लेकिन मैंने कहा कि ये यहाँ पे Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने Na के ऊपर 0 है, अकेला ये भी है, अकेला ये भी है। तो जो मैंने कहा ना, ये Na अकेला नहीं है, हो सकता है ये Na क्या हो, Cl, Na प्लस Cl माइनस। तो अब क्या हुआ होगा, तो अगर आप Na को ध्यान से देखेंगे तो पहले Na पे 0 चार्ज था, अब Na पर प्लस चार्ज है। तो क्या घटा या बढ़ा, तो मैंने कहा कि सर बढ़ गया है। और अगर बढ़ गया है तो इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग बोल देंगे क्या, ऑक्सीडेशन, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा चलते हैं, जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तो मैंने कहा कि यही जो Na था, आज वो Na प्लस था और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, Na में, यानी 0 में। जब कुछ ना दिया हो मतलब 0, तो प्लस से 0 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन, है ना। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ये एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। तो पहले इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, आगे आपके बहुत काम आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा Cl के ऊपर मैंने चार्ज लिखा माइनस, और मैंने देखा कि ये Cl कन्वर्ट हो रहा है। ये NCERT का एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। Cl कन्वर्ट हुआ है Cl2 में। अब फिर वही बात आती है कि सर हम कैसे माने। देखो NaCl यानी Cl माइनस था, ठीक है सर, माइनस चार्ज है। जब Cl2 पे कुछ भी नहीं दिया है तो क्या होता है, 0। धीरे धीरे आपको पता चलेगी, जब कोई भी एलिमेंट सेम हो जाए, Cl सेम है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, तो दोनों पे तो चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो सेम एलिमेंट है। धीरे धीरे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब बताइए, माइनस से 0 में कन्वर्ट हुआ है, माइनस से 0 में घटा या बढ़ा। भाई माइनस से तुम 0 में गए हो, इसका मतलब तुम बढ़े हो, और बढ़े हो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप याद रख लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। अब बात समझ में आ गई सबको। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो Cl-1 था वो कन्वर्ट हो गया Cl2 के अंदर, क्योंकि हमारे इसमें यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो सर इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या एग्जाम्पल देंगे, वही एग्जाम्पल जो हमारे NCERT में है कि Na प्लस कन्वर्ट हुआ है Na के अंदर, Na सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड यानी 0 के अंदर, तो ये डिक्रीज़ हो गया है। फिर कुछ लोग कहेंगे सर एक तो बात समझ में आ गई, इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, आगे यूज़ होगा। फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सर ये लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको बता दीजिए। आइए बात कर लेते हैं, हल्का सा इसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, सेम है ना। चलिए, जैसे मैंने कहा कि ना देखो यहाँ पे समझिएगा, Cl के अंदर -1 चार्ज है, और मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया क्या, Cl0 के अंदर। अब खुद बताइए, लेफ्ट में -1 चार्ज है तो राइट में भी क्या होना चाहिए, -1 चार्ज। चार्ज को तो बैलेंस करना है, बैलेंस करना पड़ेगा अपने को। तो आप क्या करेंगे, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। आओ, क्या एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो यही सेम एग्जांपल यहाँ चिपका दो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी, अच्छा एक और रीज़न समझ सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, यानी बढ़ेगा। बात समझ में आई। तो कई सारे एग्जांपल से आपको मैं समझा सकता हूँ, थोड़ा मैंने टाइम दिया। अब भी ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा इस चीज़ को, है ना, बट मैंने कोशिश किया कि मैं पूरी डिटेल में
अच्छा, यहीं पर सेम इस एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल देंगे हम, देखो कैसे। मैंने लिखा यहाँ पे Na+, ठीक है, Na+, और मैंने इस तरफ लिखा Na0। अब खुद बताओ राइट साइड में चार्ज कितना है, 0 है, लेफ्ट साइड में प्लस है और मुझे 0 लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो इस वाले को मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो कॉन्सेप्चुअल समझोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इधर लिखा Cl2 चार्ज 0, तो मुझे लेकर आना था, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं ले आया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अब बात समझ में आ गई सबको, चलिए। अच्छा, अब जो हमारे काम का चीज़ है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो नाम में ही पता चल रहा है, O यानी ऑक्सीडेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो, उल्टा में लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे। तो एक ही याद करिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं कि अगर ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा। इसी में ये भी दोनों क्या हैं, उल्टे हैं। अच्छा, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया। तो ये भी दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट, यानी आपस में क्या हैं, उल्टे हैं, आपस में क्या हैं, उल्टे हैं, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये आपस में क्या हैं, उल्टे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो एग्जाम्पल NCERT के हैं उनको आप ध्यान दीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत फेमस एग्जाम्पल है, VIP है ना, ये VIP कर लीजिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले आयरन अकेला था, आयरन पे ध्यान से देखो, आयरन पहले क्या था, अकेला था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया और वाटर के प्रेजेंस में, तो आयरन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन यानी OH हाइड्रोक्साइड जुड़ गया। कंबस्टन में क्या है, देखो कार्बन अकेला है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। कंबस्टन का मतलब आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि कार्बन, किसी भी कार्बन की चीज़ों को, लकड़ी हो, तेल हो, कोई भी सब कार्बन वाले हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, तो चाहे आप कंबस्टन की बात कर लो चाहे बर्निंग, कि हाइड्रोजन को आप बर्न किए हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा, सबसे पहला एग्जाम्पल शुरू में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो ये भी जो एग्जाम्पल था, O2 के प्रेजेंस में जो भी चीज़ें हो रही वो ऑक्सीडेशन। सबसे VIP जो हमारे काम आने वाला है चौथे चैप्टर के अंदर, वो ये वाला है ना, ऑक्सीजन एक अलग रूप। अच्छा, इसमें क्या होता है, एथेनॉल। तो एक चीज़ यहाँ और बता देता हूँ मैं आपको, देखो जब भी एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल से सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ धीरे धीरे आपको, हालांकि हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है ना, वरना हम पूरी बातें आपको बताते। तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, एल्कोहल है, ये है एल्कोहल, और एल्कोहल से बन गया है एसिड, एल्कोहल से क्या बन गया है, एसिड। तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। हालांकि ये स्टेप वाइज होता है, पूरी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, अब सिलेबस में है नहीं। अच्छा, रिडक्शन में क्या बात होती है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन गया। तो आज देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, और यहाँ कॉपर क्या हो चुका है, अकेले हो चुका है, तो रिडक्शन हुआ है। ऐसे दूसरा, यहाँ पे आयरन के साथ क्या है, Fe2O3 है ना, इसका मतलब ऑक्साइड, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आयरन क्या हो चुका, अकेला हो चुका है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, सेम है ना। ZnCO, तो Zn अकेला हो चुका है, देखो लॉस हो चुका है। लेड ऑक्साइड, इसमें भी देखो कि रिडक्शन, ऑक्साइड का Pb के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट गया, है ना। MnO2, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस कुछ चीज़ों को जो इसको मैं VIP करता हूँ उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलो, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई, क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब खुद सोचो, अपना एक नॉर्मल चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं बताऊँगा, बहुत ईजी वाली चीज़, एक ही को याद रखना। तुम सिर्फ एक, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग क्या लगाओगे भाई, एजेंट का मतलब क्या होता है, जो काम करवाता है ना। एजेंट का मतलब क्या है, काम करवाता है, सिर्फ इतना दिमाग रखना, एजेंट का मतलब जो काम करवाता है। अब बताओ कौन सा काम करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन का। कौन सा काम करवाएगा, ऑक्सीडेशन का। कौन सा काम करवाएगा, इतना दिमाग में रखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट काम करवाता है भाई, एजेंट को हम पकड़ते हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा भाई। जो ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद क्या होगा, जो दूसरे काम करवाएगा तो खुद का तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा मान लो, तो खुद होगा रिड्यूस। तो यही दिमाग में रखना है अपने को। अब देख लो, पढ़ के देख लो, द सब्सटेंस दैट गिव ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो देखो ना, बताया ना,
अच्छा, इट गेट रिड्यूस, जो ऑक्सीजन देता है यानी दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजन रिमूव करो। तो इतना ही दिमाग में रखना है सारी चीज़ें, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, है ना, कॉपर CuO प्लस H2। अब खुद सोचो कॉपर ने क्या किया, खुद रिड्यूस हुआ है। ऐसे सबसे पहले अपना दिमाग लगा लो, कॉपर खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। तो लिखा ना, कॉपर खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। क्यों भाई, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, हट गया है, तो कॉपर खुद क्या हुआ है, आर्क। आर का मतलब रिडक्शन। तो दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो इसका मतलब CuO क्या है, CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और हाइड्रोजन क्या करवा रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको भी पढ़ लो, अब एक ही बताया है, दूसरा ऑटोमेटिक पढ़ लो। रिड्यूसिंग एजेंट, मेरे साथ पढ़ो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये रिड्यूस करवाएगा, तो खुद क्या होगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, खुद ऐसे अंदाज़ा लगाओ, ZnO इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात समझ में आ गई सबको। तो ये दिमाग में रखना है, यानी कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे, है ना, यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। कुछ भाई जो खुद क्या होगा, रिडक्शन करवाएगा, जो रिड्यूस करवाएगा, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे उल्टा समझना है चीज़ों को। ओके, तीसरा देखो, इस एग्जांपल को पकड़ो ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो H2S प्लस Cl2। अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं नज़र आ रहा है, तो जब कभी भी ऑक्सीजन नज़र ना आए तो आप हाइड्रोजन भी बात करो। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ने क्या किया, H2S, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो H2S और यहाँ से कन्वर्ट किस में हुआ है, HCl। किस में कन्वर्ट हुआ है, HCl। तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लोरीन क्या हुआ है, रेड्यूस। अच्छा, एक तरीका तो आपको यहाँ से मिल गया। अच्छा, इसका उल्टा आप समझ लोगे, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस किया होगा दूसरे को, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्या समझाता हूँ, देखो, क्लोरीन पे चार्ज क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, ज़ीरो है। भाई जो भी साथ में होते हैं उन पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पे H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। बताओ, ज़ीरो से गया किस में, -1 के अंदर। ज़ीरो से गया क्या, -1 के अंदर। इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो देख लो, क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। देख लो, ये कॉन्सेप्चुअल, ये कोई आपको जल्दी नहीं बताएगा इस तरीके से, ताकि और ना समझ पाओ तो और आसान। दूसरा आओ, इसमें देखो भाई, हाइड्रोजन प्लस के अंदर होता है तो हाइड्रोजन पे +2 टोटल, भाई 2 यहाँ पे -2। सल्फ़र पे क्या है, -2 है। सल्फ़र किस में कन्वर्ट हो गया है, अकेले में। और जो भी अकेला होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। बताओ, सल्फ़र -2 से गया है 0 में, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी जो पूरा H2S है वो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज। या ऐसे बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपने को काम पूरा करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज का मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पूरी बात लिख लो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है ना। तो यहाँ पूरी ओके। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल मैंने पहले भी स्टार आपको लगाया था, इसमें ध्यान से देखेंगे। MnO2 ने अपना MnO2, इसके पास 2 ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो ऑक्सीजन को लूज़ करने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रिडक्शन। और एक मिनट वेट करिए, थोड़ा सा कॉल आ रहा। ओके, वेट गाइस, एक मिनट जस्ट, एक मिनट। तो इस पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खुद सोचो, है ना, अगर MnO2 का हो रहा है रिडक्शन तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से जो HCl है वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, देखो HCl से Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई आपको पूरा। या ऐसे फिर से एक और तरीके से देख सकते हैं, H प्लस Cl माइनस, और यहाँ Cl कितने में है, 0 में है, तो Cl माइनस से कहाँ जा रहा है, 0 के अंदर। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं, VIP है। जहाँ ना समझ में आएगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, आइए इस पे देख लेते हैं बात। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूरा आपको दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, आप हीट कर रहे हैं कॉपर पाउडर को। तो जैसे ही कॉपर पाउडर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट, द कॉपर टर्न ब्लैक। तो ये कलर आपको याद रखना है कि कॉपर क्या हो जाएगा, ब्लैक
बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे रिएक्ट फॉर्म ब्लैक कॉपर, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो कलर आपको खाली याद रखना है कि यहाँ पे ये कौन सा कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर हो गया है, ब्लैक कलर हो गया है। तो ये कलर आपको कॉपर ऑक्साइड का याद रखना है। दूसरा, अब या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा, इसी को जब आप हाइड्रोजन के प्रेजेंस में देखो, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है ब्लैक कोटिंग हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि देखो ब्लैक कोटिंग क्या है, यही कलर तो था, कॉपर ऑक्साइड का ही कलर क्या था, ब्लैक था। जैसे ही आपने हाइड्रोजन को पास करवाया तो क्या हो चुका है, रिडक्शन। क्या हो चुका है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की वजह से फिर से कॉपर क्या आ चुका है, मेटल, और इसका मतलब कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं 1 बाय 1, है ना, कि कौन कौन सा क्वेश्चन, जैसे SO2 और H2S। अब यहाँ खाली आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कौन क्या क्या हो रहा है। फिर हमने कहा कि देखो SO2 प्लस H2S, तो हमने कहा यार SO2 पहले S के साथ क्या था, ऑक्सीजन, अब S के साथ ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया है, वो रिड्यूस। और जो रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। वो क्या करवाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, खुद देखो, H2S है ना, H2S क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज। तो H2S से क्या हो, देखो ऑक्सीडाइज टू सल्फर, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। अब बात समझ में आ गई, ओके। इस रिएक्शन को देखो, H2S, यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रहा है। तो जब कहीं भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। यहाँ पे फिर से H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो अपने को दिमाग में ही लाना है, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर हाइड्रोजन जाएगा तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इसलिए उल्टा मैंने कहा था आपको। अच्छा, एजेंट की बात करेंगे तो हम खुद देखेंगे यहाँ पे कि H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करवाता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो I2 पहले अकेले था, I2 के अंदर हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे बोल लेते हैं रिडक्शन। तो अगर I2 रिड्यूस हो रहा है, दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज। तो कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Na आज अकेला है, Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब क्या हो चुका है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इस तरीके से आपको कहानी करना है पूरा, ओके। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे NCERT क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है। आज लेड के साथ ऑक्सीजन था, लेड क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। अब बात समझें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, गलत बात भाई। लेड तो देखो ये क्वेश्चन बहुत VIP है, क्योंकि NCERT का, यहाँ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी हो रहा है। इसी तरीके से PbO रिड्यूस हो रहा है, Pb थोड़ी हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट पे गलती नहीं होनी चाहिए। बस समझ में आ गई, ओके। इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, अ शाइनी ब्राउन एलिमेंट टर्न ब्लैक ऑन हीटिंग इन एयर। तो एलिमेंट क्या है, अभी आपको बताया कि आपको ये याद रखना है कि ब्लैक कलर किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 इफेक्ट आपको NCERT ने बोला है पढ़ने को, एक कोरिजन ऑफ मेटल, एक रेंसिडिटी ऑफ द फूड। कोरिजन जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है। कोरिजन का सिंपल मतलब क्या होता है, वेयर मेटल, जो भी मेटल होते हैं वो ईटन अप, ईटन का मतलब धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, जिसमें एयर से भी हो सकते हैं, मॉइस्चर यानी नमी हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं, एसिड और जो भी है। जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन का, मोस्ट कॉमन की बात करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ कोरिजन आयरन में होता है। आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको जो टॉपिक मिलेगा, वहाँ भी एक टॉपिक मिलेगा, हालांकि मैंने ऐड किया था, इस बार पता नहीं ऐड कैसे नहीं हो पाया है, ठीक है ना। बट चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको मिलेगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है ना। ये वाला राइट साइड में आपको मिलेगा, हेडिंग दी हुई है। 3 टॉपिक दिया है वहाँ पे, एक आपको दिया है कॉपर कार्बोनेट के बारे में, एक सिल्वर सल्फाइड के बारे में आपको दिया है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ हम वहाँ फिर से पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है कि देखो ये आयरन होता है, ये आयरन होता है ना। तो आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, पानी का मतलब क्या जुड़ा है, मॉइस्चर। ये ऑक्साइड खाली आप याद रख लीजिएगा, और कुछ याद रहे ना रहे, ये ऑक्साइड आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, साथ में पानी की भी होती है। की फीचर क्या होता है, की फीचर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ही हमने चर्चा कर लिया था। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन, अच्छा एक वर्ड आ गया रिडॉक्स।
तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। तो जब भी वर्ड आ जाए, जब दोनों एक साथ हों, यहाँ पूरा एक साथ मैं ऐड कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों हो जाएं तो उसे क्या बोल देंगे, रिडऑक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हाँ दोनों। अब उसके बाद करते हैं लास्ट, रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, सॉफ्ट पोरस एंड काज वीकनिंग, धीरे धीरे सबको पता है ख़राब हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें क्या इफेक्ट पड़ता है आपको भी पता है यहाँ। अब आते हैं रेंसिडिटी, है ना, 1-2 मिनट का और बचा हुआ है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब क्या, जहाँ पे फैट क्या होता है, ऑक्सीडाइज, फैट या जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका जो स्मेल होता है वो ख़राब सा आने लगता है, और टेस्ट भी क्या हो जाता है, ख़राब। तो मेन मुद्दा क्या है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्साइड। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आपको देख, पोटैटो चिप्स। अब प्रिवेंशन, सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि जो फूड ख़राब हुआ है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। तो बस एक काम करना है कि ऑक्सीडेशन ना होने दो, ऑक्सीडेशन होने ना दो, ऑक्सीडेशन होने ना दो। तो अगर आप ऑक्सीडेशन होने ही नहीं दोगे तो इसका मतलब आप बचा लोगे, तो वही हमें करना है। जैसा कि सबसे पहला आता है यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेशन ना करवा पाए, एंटी का मतलब उल्टा, तो ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, है ना, जो प्रिवेंट। जैसे हालांकि आपको ये याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है, यूज़ ऑफ, तो ये याद रखने वाला काम नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है आपको, पैकेजिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव या कह लो इस तरीके से, या मोस्ट रिएक्टिव गैस। तो आपको याद, प्रिवेंट ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन होती है उसको प्रिवेंट करता है कि भैया तुम ऑक्सीडेशन मत करवाओ, है ना, इस तरीके से। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर कम होगा तो ये ऑक्सीडेशन को स्लो करेगा, क्या करेगा, स्लो करेगा, तो हम फ्रिज में रख के भी चीज़ों को बचा सकते हैं। एयर टाइट, जाहिर सी बात है भाई, अगर ऑक्सीजन आएगी ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो बचा लो, एयर टाइट कंटेनर में रख लो। स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट, है ना, अच्छा लाइट की वजह से भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है भाई, चीज़ें टूटेंगी, है ना, डार्कनेस स्लो। तो ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑक्सीडेशन होने ही ना दीजिए। तो अब आपको, है ना, ये चैप्टर द एंड हो चुका है, दी एंड। बस आपको बस इतनी चीज़ें मेरे साथ बतानी है। सबसे पहला दी एंड, थोड़ी 1 मिनट के लिए आप खाली रुक जाइए, आपको सिर्फ, है ना, एक चीज़ बताइएगा, अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप हम का इम्प्रेशन दे दीजिएगा कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो एक यहाँ कमेंट में एक चीज़ खाली कर दीजिएगा, लेट्स क्रैक इट, है ना, कि हम साइंस को क्रैक करने वाले हैं पूरी। इसका आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट के अंदर इसका 1 शॉट मिल जाएगा, यानी तीनों चारों वीडियो आपको एक साथ कंबाइन होके मिल जाएगी। अब बस आप एक काम करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और धीरे धीरे आप, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बारी है। हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एनसीईआरटी सीरीज़ आने वाली है लाइन बाय लाइन, यानी इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, और PYQ में सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। आप जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट से देखते रहिए। केमिस्ट्री